कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप भी कोरोना योद्धा बन सकते हैं, अपना अहम योगदान दे सकते हैं। मुसीबत में मददगार बनकर उनकी तरह जो संकट में आपके लिए रियल कोरोना योद्धा बनकर बाहर वायरस को फैलने से रोकने के लिए डटे हुए हैं। मुश्किल वक्त में पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं, वो जो मुसीबत में किसी मसीहा से कम नहीं है। जयपुर में कोरोना के खिलाफ जंग में आर्य समाज के योद्धा दिन रात जुटे हैं। लॉकडाउन के दौरान राजा पार्क के आर्य समाज जरूरतमंदों की सेवा में जुटा है। आर्य समाज के भामाशाह दिन रात खाना तैयार कर जयपुर के कोने कोने में लोगों तक खाना बनाकर पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। आर्य समाज ने रोजाना 26,000 लोगों के लिए खाना बनाया और पहुंचाया। आर्य समाज में काम का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। जयपुर में कोई भी भूखा ना सोए, इसके लिए कुछ लोग हैं जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरी टीम है जो लगातार अपने इस भंडारे को चलाए हुए है। कोशिश ये है कि जयपुर के कोने कोने में हर भूखे तक खाना पहुँचाया जाए, बिना किसी धार्मिक यहाँ पर भेदभाव के तमाम लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। बस ये पता किया जा रहा है कि कहाँ किसी भूखे को ज़रूरत है। ये पूरी टीम है जो 24 घंटे लगी हुई है। जब से लॉकडाउन हुआ है किसी तरह की यहाँ पर खाने की, अन्न की कमी नहीं आने दी जा रही है। पैकिंग करके बाकायदा खाना पहुँचाया जा रहा है। रवि नैयर साहब हमारे साथ में मौजूद। साहब, कैसे आपको ये आइडिया है, क्या आपका प्लान है और कितना आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो संस्थाएं हैं, जब भी कभी देश में प्रदेश में संकट का काल आया, चाहे वो बम ब्लास्ट जयपुर में हुआ, चाहे वो अकाल की स्थिति हुई, तो हमेशा जनता का सहयोग हमारे साथ रहता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी भूमिका है सामाजिक संगठनों की। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, जैसे डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, जैसे सफाई कर्मचारियों की, जैसे मीडिया कर्मचारियों की, सुरक्षा कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी बनती है कि संकट काल के अंदर देश के उन लोगों की जिनके पास खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है, जो कि दिहाड़ीदार थे, मजदूर थे, सुबह कमा के शाम को खाते थे, उनका ध्यान रखें। तो हमने अपनी ड्यूटी को देखा और ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ भूख से नहीं सोए। क्योंकि जिस एरिया में हम यहाँ पे रहते हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख लोग, राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती जवाहरनगर कच्ची बस्ती यहीं पे है। यहाँ पर 500 से लेके 700 रुपये रोज के कमाने वाले लोग, जब वो शाम को दिहाड़ी करके जाते थे, 2 किलो आटा, 100 ग्राम दाल सामान लेके जाते, तब जाके उनका चला जाता। रोज कुआं खोदना होता था, रोज पानी पीना होता। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए आज 12 से 13,000 पैकेट यहाँ पे खाने के बन रहे हैं और एक पैकेट में लगभग 2 आदमी खाना खा लेते हैं। 13,000 पैकेट आप मतलब डेली, और लगभग यानी 2 लोग खा लेते हैं, तो 26,000 लोगों का खाना रोजाना। हाँ, 24-25,000 आदमी का खाना यहाँ पे बन रहा है और सारे का सारा वितरित है। सुबह 8 बजे रसोई चालू हो जाती है और शाम के 7 बजे तक। आप ये देख रहे हैं, ये जो मजदूर लोग बेचारे काम कर रहे हैं, ये तमाम लोग लगे हुए हैं। ये लोग हैं, ये भी बहुत रीजनेबल रेट पे काम कर रहे हैं। एक पूरी बेलने वाली है, उसको 300 रुपये मिल रहा है। जो हलवाई कारीगर अच्छे स्वीट शॉप को 1500 रुपये रोज कमाता था, वो 500 रुपये पे काम कर रहा है। उसके अंदर भी एक देशभक्ति की भावना कि मेरे बहन भाई बस्तियों में बैठे हैं, उनके तक खाना जाना है। 8 घंटे ड्यूटी करने के बजाय 12-12, 13 घंटे ड्यूटी। मैं तो इन गरीब को भी साधुवाद देता हूँ कि ये पूरा ध्यान रख रहे हैं कि इनके भाई रात को जब जाते हैं तो हम इनको परिवार के लिए खाना देते हैं। तो साथ में और कहते हैं कि आप जा रहे हो तो आपके पड़ोस में कोई गरीब बैठा होगा, उसके भी बच्चे भूखे नहीं सोए, उसके लिए भी खाना लेके जाओ। तो इस तरीके से व्यवस्था चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जज्बा सीखने लायक है। आसान नहीं होता रोजाना 25 से 30,000 लोगों का खाना बनाना और उसे इन हालात में, लॉकडाउन में तमाम लोगों तक पहुंचाना। आप देख सकते हैं कि हर आदमी की एक भूमिका है। तमाम लोग सिर्फ एक ही धर्म है, समय मानव सेवा की, कैसे हम काम करें। तमाम, चाहे वो वर्कर्स हों, तमाम यहाँ के व्यापारी हों, महिलाएं हों, तमाम लोग लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि जहां पर ये मौजूद हैं, जयपुर के चारों तरफ कोई भूखा ना सोए और तमाम लोगों तक खाना पहुंचे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कोशिश से तमाम लोग सीख लेंगे और लॉकडाउन में उन गरीब ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएंगे जो फिलहाल लॉकडाउन का सामना बड़ी परेशानी के साथ में कर रहे हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वॉरियर्स लगातार जुटे हुए हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सफाई कर्मी शहर को साफ सुथरा रखने में लगे हैं। अजमेर में लोगों ने सफाई कर्मियों का माला पहनाकर और फूल बरसाकर अभिनंदन किया। जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने।
देखिए, कोरोना संकट से लड़ने के लिए तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लटे हुए हैं मैदान में और उनका अभिवादन जो है वो आम जनता कर रही है, शहर के लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम शांतिपुरा इलाके में खड़े हैं जहां पर जो स्वच्छता सैनिक हैं जो लगातार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी गली गली जो है साफ सफाई का खास इंतजाम रख रहे हैं। उनका अभिवादन यहाँ पर जो कॉलोनी के लोग हैं वो फूलों से कर रहे हैं और ये एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो संकट के समय में जो वॉरियर्स हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो निगम के सफाई कर्मचारी हों या दूसरे अन्य एजेंसियां हों, पुलिस के लोग हों, उन तमाम लोगों को यहाँ पर जो है प्रेस किया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, तारीफ की जा रही है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि संकट की इस घड़ी में न सिर्फ कोरोना वॉरियर्स बल्कि हर वो आम शख्स जो है वो इससे लड़ने को तैयार है, मुस्तैद है। और जिस तरह से तमाम जो पहल की गई है, हालांकि अजमेर में पिछले 48 घंटों के दौरान किसी तरह की कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आई है, एक राहत की खबर है। तमाम जो 5 पॉजिटिव अभी तक डिटेन हुए हैं अजमेर के, वो एक ही परिवार के लोग हैं और 5 का जयपुर में SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी अजमेर में तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। कर्फ्यू 4 थाना इलाकों में यहाँ पर किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि लोग जो है घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो उनके लिए सेवा में लगे हुए तमाम कर्मी हैं उनका किस तरह से अभिवादन हो रहा है आप देख सकते हैं। अपने घरों से बाहर निकलकर उन सफाई कर्मचारियों का जो इन हालातों में भी कोरोना से लड़ने के लिए अपनी तरफ से विशेष प्रयास कर रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो निभा रहे हैं। हम लगातार शहर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहां इसी तरह की तस्वीरें हमें दिख रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं वो निगम के सफाई कर्मचारी निकाल रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ है और देश की जनता और अजमेर की जनता भी एकजुट है। और ये स्वच्छता सैनिक, क्योंकि सबसे ज्यादा भार अगर किसी पे है तो इन सफाई कर्मचारियों पे है, डॉक्टर्स पे है, पुलिस प्रशासन सेवा पर है, कर्मचारियों पर है। और ये सफाई के जो स्वच्छता हमारे सैनिक हैं, ये रोज सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक फिर दिन में वापस अपनी सेवाएं देते हैं, गलियों की सफाई करते हैं, कचरा वो हमारा लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी और जो संक्रमण की जो चांसेस है वो इन लोगों को ज्यादा है। उस कचरे से तो उसको लेना और फिर इन गलियों को सैनिटाइज करना, ये इनका दैनिक दिनचर्या में शामिल है। तो इनका सम्मान करना उतना ही जरूरी है क्योंकि अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ऐसे स्वच्छता सैनिकों का सम्मान हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है, जनता द्वारा किया जा रहा है और जनता के इस काम में सहयोग करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और ये स्वच्छता सैनिक जो सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले हैं। देखिए, लगातार जो है स्वच्छता सैनिकों को आप देख रहे हैं शांतिपुरा इलाके में किस तरह से वो अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उस ड्यूटी के दौरान जो कॉलोनी के लोग हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं, वो इनका सम्मान भी कर रहे हैं, इनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और इस कोरोना से लड़ने के लिए तमाम लोग जो है वो एक मुट्ठी भींचे हुए हैं। जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज 18 अजमेर। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कई जगहों पर भोजनशालाएं स्थापित की गई हैं। मोहल्ला कमेटी बनाकर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं। खिलाफ चल रही भारत की जंग की पूरी दुनिया में तारीफ की जा रही है। पीएम मोदी की WHO ने भी तारीफ की है। उन्होंने जो फैसले लिए हैं, उन्होंने जो मजदूरों के लिए जो निर्णय लिए हैं उसको लेकर, और सीएम अशोक गहलोत जिस तरह से लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार जो है कोरोना को बचाव और जागरूकता को लेकर काम किए जा रहे हैं, उसकी सब तरफ सराहना की जा रही है। उसी कड़ी में ये कोटा का इलाका है और कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर इस तरह से जो है भोजनशालाओं का आयोजन किया गया है। ये भोजनशालाएँ कोटा में करीब 2 दर्जन स्थानों पर चलाई जा रही है, जो जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। मोहल्ले वाइज टीमें गठित की गई है और ताकि जो जरूरतमंद है उनको भोजन मुहैया हो सके। ये कोटा का काला तालाब का इलाका है और काला तालाब के आसपास के लोगों के लिए ये काउंटर जो है ये निश्चित किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता उन इलाकों में पहुँचते हैं, वहाँ पर जो है लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद यहाँ से वितरित किया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता उन मोहल्लों में भी भोजन के पैकेट लेकर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर भोजन मुहैया करा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम लोग सुबह से इसी तरह से जुटे हुए हैं और इस तरह के कोटा में 2 दर्जन से ज़्यादा काउंटर बनाए गए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम लोग जो है उनके जुटे हुए हैं। कई सारे एरियाज़ में इस तरह का काम किया जा रहा है ताकि ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँच सके। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मौजूद है पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद।
जी जफर साहब, लगातार जो है कोशिश यही की जा रही है ज़रूरतमंद तक जो है खाने के पैकेट पहुँचे और दूसरी सामग्री पहुँचे। पूरे कोटा शहर में धारीवाल साहब के आदेशों से लगभग 20 से 25 हज़ार पैकेट जगह जगह बनाए जा रहे हैं। उसी क्षेत्र में पटरी पार्क क्षेत्र में भी लगभग 4 से 5 हज़ार पैकेट बना करके डेली कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। उन लोगों सबको अलग अलग जितनी भी आवश्यकता उनके क्षेत्र में है उनको उतने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो भी लोग वहाँ चलकर आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर पैकेट उपलब्ध करें। कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे से दूर रहकर कोरोना का ध्यान रखते हुए ये पैकेट्स जाकर के घर घर बांटें, ताकि किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई नुकसान ना हो और खाना भी उन तक पहुँचे। हमारी कोशिश है, धारीवाल साहब के नेतृत्व में, धारीवाल साहब के आदेशों के अनुसार पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अमित जी धारीवाल ने इस भोजनशाला का उद्घाटन किया है और ये भोजनशाला तब तक चलेगी जब तक यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पुत्र अमित धारीवाल भी लगातार भोजनशालाओं पर पहुंच रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं और कांग्रेस की पूरी टीम मुस्तैदी से जुटी हुई है लगातार, क्योंकि यूडीएच मंत्री की ओर से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भोजन के पैकेट्स पहुँचें जिनको ज़रूरत है। जिस तरह से देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, तमाम संस्थाएं जो हैं वो आगे आई है, सरकार अपने प्रयास कर रही है और सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए जिस तरह से हम सब मिलकर तमाम सामूहिक प्रयास करके जो कदम उठा रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम जीत जाएंगे और कोरोना हारेगा। और जिस तरह से ये कोशिशें की जा रही है वो तमाम कोशिशें कामयाब होगी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। श्रीगंगानगर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जारी है। बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं को रसद विभाग की ओर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। ऐसा करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है और इसी लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब उपभोक्ता को रसद सामग्री का अभाव ना हो, इस वजह से राज्य सरकार ने इन उपभोक्ताओं को रसद सामग्री वितरण करना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वार्ड नंबर 7 के इस राशन कार्ड डिपो पर जहाँ पर उपभोक्ताओं की लाइनें लगी हुई हैं। ये उपभोक्ता बीपीएल कार्ड उपभोक्ता है और साथ में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ता है जिनको गेहूँ के वितरण किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को देखते हुए उपभोक्ताओं को साफ निर्देश हैं कि वो पहले अपने उपभोक्ताओं से, अपने राशन डीलर से फ़ोन पर बात करें। बात करने के बाद एक टाइम लेकर निर्धारित समय पर यहाँ पहुँचे ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। हम बात करने की कोशिश करते हैं राशन डीलर से कि वो किस तरह से, क्या व्यवस्था यहाँ पे उन्होंने बनाई रखी है उपभोक्ताओं के लिए रसद सामग्री के लिए। जी, किन किन उपभोक्ताओं को रसद सामग्री बांटी जा रही है और क्या व्यवस्थाएं आपने की गई है रसद विभाग के? हमारे मोहल्ले में एक सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी है जी, गुरमेल सिंह जी, और हमारे पार्षद के पिताजी है संजय राजाराम बिश्नोई जी, उनकी सेवाएं ली जा रही है। उन्होंने व्यापक व्यवस्था की है। कल से कोई आज तक हमें परेशानी नहीं हुई है। जो सोशल, एक बार में कितने उपभोक्ताओं को आप यहाँ पे इकट्ठा होने के दे रहे हैं? क्या आपने टोकन बांटा है? टोकन नहीं जी, सीधा वितरण कर रहे हैं। अच्छा, लाइन में लगे हुए उपभोक्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग है, सभी के सहयोग से काम चल रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले इसके लिए क्या आपने निर्देश दिए गए, क्या सावधानी रखी जा रही है यहाँ पर? मतलब कि सब मास्क वगैरह लगा के आ रहे हैं, हाथ साफ करवाए जा रहे हैं, फिर हम कनक स्वच्छता से उसको उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई गलती तो हर किसी से हो सकती है जी। तो ये थे राशन डीलर जो बता रहे हैं कि बीपीएल खाद्य सुरक्षा में चयनित उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की तरफ से गेहूं का वितरण किया जा रहा है और सभी उपभोक्ताओं को कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचते हुए उन पर सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाया जाए ताकि उचित दूरी बना के रखी जा सके। इसी कड़ी में न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप भी अपने घरों में बने रहें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं कोरोना काल में बेसहारों के लिए सहारा बनकर सामने आई उन महिला कांस्टेबल्स की जो कोरोना काल में कर्म योद्धा बनकर मिसाल कायम कर रही हैं।
अपने परिवार की परवाह ना करते हुए ये महिला कांस्टेबल गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मसीहा बन गई है। दौसा के बांदीकुई थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी रूटीन ड्यूटी के बाद एक कमरे में बैठकर मास्क बनाती है, जिसे गरीबों में वितरित किया जा रहा है। महंगे भाव से बिकने वाले मास्क वो हम हमारे हाथों से तैयार करके और हम गरीबों की सेवा के लिए गाँव में जा करके बांट रहे हैं। और हम इस बीमारी से लड़ने के लिए हमने ये मिशन तैयार किया है, जो कम से कम हम 1000 के आसपास बना चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम 10,000 के आसपास बना करके और गाँव में वितरण करेंगे। महिला पुलिसकर्मी मास्क बनाने के लिए लगातार सिलाई मशीन चला रही हैं। कोरोना से जंग लड़ने में मास्क कारगर हथियार है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में रिलायंस फाउंडेशन की मदद से करोड़िया की महिलाएं मास्क बना रही हैं। ये मास्क इलाके के गांवों में निशुल्क बांटे जाते हैं। भारत सहित पूरा विश्व इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है। संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने अहम योगदान दिया है। रिलायंस की CSR विंग रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से वडोदरा के करोड़िया गांव की महिलाएं कोरोना के खिलाफ जंग में अहम योगदान दे रही हैं। करोड़िया गांव की 60 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप 10,000 मास्क बनाने का काम कर रहा है। इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने सिलाई की ट्रेनिंग दी थी। मेरे यहाँ पे हर सिद्धि महिला मंडल ग्रुप चलता है और इस ग्रुप में 60 लेडीज काम कर रही है यहाँ पे। और वो वैसे तो हमारे गांव में बहुत सारे क्लास चलते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, सीवन क्लास, वैसे सारे बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। उसी समय में हमको जब ये देश में इतनी बड़ी बीमारी आ गई कोरोना वायरस, तो हमको ऐसा लगा कि कुछ हमको भी सहयोग करना चाहिए। तो हमारे जो बहनें हैं वो उन्होंने बोला कि हाँ मैडम आप कुछ भी करो, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। और हमने फिर उसके बाद ये सोचने के बाद हमको रिलायंस फाउंडेशन मैंने बात की कि भाई इस देश में अभी क्या ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जब पूरा देश लॉकडाउन है, इसमें हमको क्या करना चाहिए। तो उसी टाइम हमने ऐसा सोचा, तो हमने मास्क बनाने की मगज में विचार आया, तो हम लोगों ने ये सोचने के बाद मास्क बनाने का काम शुरू किया। ये महिलाएं एक दिन में 1000 मास्क बनाकर रिलायंस फाउंडेशन को देती हैं, जिनको आसपास के गाँवों में निःशुल्क बांटा जाता है। SHG ग्रुप की इंदिरा बेन नागर का कहना है कि मास्क बनाने से महिलाओं को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक मास्क किसी की जिंदगी बचा सकता है और साथ ही लॉकडाउन में यहाँ की महिलाओं को रोजगार भी मिला है। ये जो बना हुआ है हमारा, तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो हमने एक मास्क बना के किसी की जिंदगी को थोड़ा सचेत कर दिया है कि भाई एक मास्क से किसी की जिंदगी बच सकती है। हमने ये बनाना शुरू किया, तो उस टाइम हमको यहाँ पे ये जो मास्क बनाते हैं इसमें से हमको थोड़ी घनी रोजगारी भी मिलती है लॉकडाउन के परिस्थिति में। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रहा है। करोड़िया गांव की इन महिलाओं का ये काम यकीनन अच्छा कदम है, जिससे लोगों की मदद होने के साथ साथ इन महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। वडोदरा से न्यूज़ 18 के लिए फरीद खान की रिपोर्ट। आपको बीमारी से बचाने के लिए, आपकी जिंदगी को महफूज रखने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन है। लिहाजा बार बार अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकलें। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 3 बच्चियों ने भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। हम अभी कोरोना वायरस से बहुत डरे हुए हैं, इसलिए तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन में भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, जब आप मार्केट जाएं, जैसे कि दवाइयाँ या दूध लेने, तो डिजिटल पेमेंट ही करें। डिजिटल पेमेंट इसलिए, जब आप कैश देंगे तो फिर जो सामने वाला पर्सन है और आपके हाथ टच होंगे और उससे सामने वाले पर्सन के जर्म्स आपके हाथों में आ जाएंगे। ये थी पहली बात। दूसरी बात, फिर आप घर जाएंगे तो आप डोरबेल भी दबाते हैं या फिर आप चाबी से खोलते हैं। चाबी को तो हम टूथपिक से थोड़ी ना खोल सकते हैं, हम कितनी सारी चीज़ों को सैनिटाइज करेंगे, दरवाजे, चाबियाँ और टैप। इससे बेटर है कि हम घर पर सुरक्षित रहें, कम से कम बाहर निकले। बी हेल्दी
स्टे सेफ, स्टे एट होम, वॉश योर हैंड्स। ये थी कुछ बातें जो हमें समझ में आई हैं। आशा करते हैं कि आपको भी ये समझ में आई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।